सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि मंच के जस्ट सामने जितने भी मोटरसाइकिल और जितने भी गाड़ियां खड़ी की हुई है वो गाड़ियां वहां से हटा लें। और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत सिपाही हो। ये कार्यक्रम आपका और हमारा है, ये कार्यक्रम अपने घर का है, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता बाहर सड़क पर खड़े रहकर आप आने वाले हमारे मेहमानों के जो भी वाहन हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से आप वहाँ खड़ा कराएं। मंच के जस्ट सामने जितने भी मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ से प्लीज़ आप एक बार हटा दें। मंच के सामने जितने भी मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ खड़ी है वो प्लीज़ एक बार हटा लें, क्योंकि बहुत सारे साधन हमारे बीच में और कई साधन लेकर लोग आएंगे। हजारों लोग सड़कों पर आ रहे हैं अभी, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि व्यवस्था ये आपकी और हमारी है और हम सब लोग मिलकर इस व्यवस्थाओं को बढ़ाएंगे और आदरणीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब के जो जन्म दिवस का ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम हम लोग सफल बढ़ाएंगे। पुनः यहाँ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जिस व्यक्ति का जन्मदिन है मैं समझता हूँ उस व्यक्ति के मुकाबले बाड़मेर ही नहीं पूरे जोधपुर संभाग के अंदर किसानों का हितैषी नेता हम लोगों को नहीं मिलेगा। बहुत सारी पार्टियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर बहुत सारे नेता है, लेकिन जिस प्रकार उम्मीदवार राम जी का स्वभाव और जिस प्रकार उम्मीदवार राम जी की काम करने की जो शैली है इस हिसाब का व्यक्ति पूरे जोधपुर संभाग के अंदर हम लोगों को नहीं मिलेगा। आदरणीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल जैसे व्यक्तित्व के धनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास बाड़मेर जिले के अंदर एक हीरा है और इस हीरे को आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर हम सब लोगों को मिलकर, हम सब 36 कौम के लोगों को मिलकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा के अंदर भेजना है। भाई तू हमेशा इतिहास लिखता है और भाई तू इतिहास लिखने के लिए तैयार खड़ा है कि कब वोट आए और कब हम उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब को प्रदेश की सबसे बड़ी लोक विधानसभा के अंदर भेजें। साथियों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता है। आपके अंदर अपार उत्साह है, आपके अंदर अपार शक्ति है, लेकिन इस उत्साह और शक्ति को हम लोगों को मजबूती के साथ सही जगह काम में लेनी है, क्योंकि हम लोग थोड़े उत्तेजित ज्यादा हो जाते हैं। हम लोगों को कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग बवंडर करते हैं, ये लोग माहौल खराब करते हैं, माहौल बनाते हैं, मतलब ऐसा कह के वो हमारा अपमान भी करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग बवंडर खड़ा करने के लिए या नहीं आए हैं या बवंडर खड़ा करने के लिए हम लोग नहीं है। हम लोगों का मिशन आगामी 4 महीनों तक एक ही रहना चाहिए कि किस प्रकार बाईतू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर से, बाईतू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव से और बाईतू विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ से आदरणीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब को अपना 80% बूथ, 80% पोलिंग उम्मीदवार राम जी बेनीवाल के समर्थन में, 80% पोलिंग आदरणीय उम्मीदवार राम जी बेनीवाल के समर्थन में डालकर हम लोग उम्मीदवार राम जी को मजबूत करने का काम करें। बहुत सारे लोग आएंगे और बाईतू के संदर्भ में बहुत सारी बातें और कई लोगों ने की, बहुत बड़े बड़े नारे दिए गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। पिछले चुनाव के अंदर कुछ मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनकर भी हमारे बीच में घूम रहे थे। आज उन लोगों की क्या हालात है, आज उन लोगों के क्या कार्य है, उन कार्यों पर भी हम लोगों को ध्यान देना होगा। मैं समझता हूँ यहाँ पर आने वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति उम्मीदवार राम जी बेनीवाल को चाहता है, लेकिन इस मंच के माध्यम से और आप सभी लोगों के माध्यम से मैं हमारे बाईतू विधानसभा क्षेत्र में के प्रत्येक घर में बैठे प्रत्येक मतदाता को यह बताना चाहूंगा कि आप लोग जो हमारा प्रतिनिधित्व वर्तमान समय के अंदर बाईतू से कर रहे हैं, उन व्यक्ति के बारे में भी आप सोचें कि किन भावनाओं के साथ उस व्यक्ति ने बाईतू की भोली भाली जनता को ठक्कर वोट लिया और आज वो लोग क्या काम कर रहे हैं, उन कामों पर भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। क्योंकि वोट आएंगे, बड़ी बड़ी बातें होगी, बड़े बड़े यहाँ पर लोक लुभावने वादे भी होंगे और बड़ी बड़ी घोषणाएं भी होगी। लेकिन साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जो घोषणाएं बाईतू के लिए हुई थी वो कितनी घोषणाएं पूरी हुई है, उस संदर्भ के अंदर भी आप लोगों को देखना पड़ेगा।
और हम सब लोग मिलकर आदरणीय उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब को मजबूत करें। हमारे बीच में बुजुर्ग नेता भारमल जी पावड़ पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और बाहर सड़कों पर खड़े मैं प्रत्येक कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा कि जो भी मेहमान हमारे बीच में आ रहे हैं उनकी पर्ची मंच तक पहुंचाएं और सड़क पर जो वाहन खड़े कर रहे हैं उनको सही ढंग से सही तरीके से आप वहाँ खड़े कराएं। और सभी साथियों से निवेदन करूंगा आप सभी लोग विराज जाएं। यहाँ पर जितने लोग अभी खड़े हैं इनसे 20-25 गुना लोग और हमारे बीच में आएंगे, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप मजबूती के साथ या पंडाल के अंदर विराज जाएं। मैं समझता हूँ हम सब लोग और आप सब लोग एक ही व्यक्ति का इंतजार आज हम सब लोग कर रहे हैं, वो उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब है। और मैं समझता हूँ जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आप लोग खड़े रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग विराज जाएं। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपने वरिष्ठ जो बुजुर्ग जन अनुभवी है उनको उनका नाम मंच तक पहुंचाएं। और आप सब हमारे आदर्श हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता आदर्श है। और अपने यह नाराज ना हो जाना कि हमारा नाम नहीं लिया, हमें मंच पर नहीं बुलाया। ये मंच अपना है, यहाँ पर अपने वरिष्ठ लोगों को बुलाना है। रहमतुल्ला खान जी जुनेजा केसुमला, खमीसा खान जी जुनेजा केसुमला, शेर खान जी जुनेजा केसुमला से पधारे हैं। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। तेजवीर सेना लापुंदड़ा अध्यक्ष देवाराम जी लेगा मंच पर पधारे। अबू खां जंज पंचायत समिति सदस्य फतेहगढ़ से पधारे हैं, वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। हरी जी बेनीवाल सेवनियाला मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। पीथाराम जी सियाग प्रेमनगर पनावड़ा, मूलाराम जी बांगड़वा हेमजी कतला, और हमारे बीच हेमजी कतला ग्राम पंचायत से उप सरपंच कुंभाराम जी सारण से अनुरोध रहेगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। उप सरपंच हेमजी कतला कुंभाराम जी सारण। नवलाराम जी बेनीवाल सोमेश्वरा, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। और यहाँ कार्यक्रम पधारे हुए कार्यकर्ताओं को भी स्वागत। वीरमाराम जी बेनीवाल जोगा सर, मदन जी बेनीवाल, आवणी बेनीवाल ढाणी, अर्जुन राम जी जानी, विमललाई, जितेंद्र जी भूकर मादा सर, मांगाराम जी थोरी, गोदाराम कसरा, खेताराम जी सियाग, संत प्रकाश जी मादा सर, कृष्णाराम जी सारण का बाईतू की कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप पधारे हो, आपका स्वागत अभिनंदन। एक निवेदन आप सभी कार्यकर्ताओं से रहेगा कि सभी लोग अपना अपना मोबाइल निकालें और श्री उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब के पेज पर जो लाइव यह कार्यक्रम चल रहा है आप सभी लोग इस लाइव कार्यक्रम को शेयर करें। सभी लोग अपना मोबाइल निकालें और इस लाइव कार्यक्रम को सभी लोग शेयर करें। विष्णाराम जी कड़वासरा हुडों की ढाणी से पधारे हैं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण कराएं। विष्णाराम जी कड़वासरा। जलाराम जी ने कहा था कि अपन बवंडर नहीं खड़ा करने हैं, लेकिन युवाओं, कार्यकर्ताओं और बुजुर्गों के आशीर्वाद से लगता है कि इस बार बाईतू की धरती से एक बड़ा तूफान आने वाला है, जिसमें बड़े बड़े धराशायी हो जाएंगे और एक ढाणी से निकला हुआ व्यक्ति जयपुर की विधानसभा में अपनी आवाज बनेगा, अपनी बुलंद आवाज करेगा, अपने हक के लिए लड़ेगा, अपने न्याय के लिए लड़ेगा,
किसान के लिए लड़ेगा, युवाओं के लिए लड़ेगा, दलित के लिए लड़ेगा, गरीब के लिए लड़ेगा, 36 कौम के लोगों के लिए लड़ेगा और अन्याय के खिलाफ हमेशा 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 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आवाज उठाई है और हर एक व्यक्ति को न्याय दिलाना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिम्मेदारी है। हमारे वरिष्ठ और बुजुर्ग सत्ताराम जी पोटलिया खरंटिया से पधारे हैं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण कराएं। सेनाराम जी पोटलिया खरंटिया, टी कुमाराम जी पोटलिया खरंटिया, रामाराम जी जाकड़ खरंटिया मंच पर अपना स्थान ग्रहण कराएं। खरंटिया गांव की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम का मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तेजाराम जी घाट, मोहनलाल जी सारण की पूरी टीम का मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जयताराम जी घाट का भी मंच की तरफ से स्वागत, अभिनंदन। एक बड़े काफिले के साथ उम्मेदाराम जी बेनीवाल कानौड़ से निकले हैं, अरण्येश्वर धाम के दर्शन करते हुए हमारे बीच तशरीफ लाएंगे। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह। और आज तो लाइव में देख रहा था कि कानौड़ से गिड़ा तक कोई सड़क खाली नहीं है। इतना बड़ा काफिला है, इतना बड़ा जोश है कार्यकर्ताओं में कि पूरे बायतू विधानसभा क्षेत्र में एक नई ऊर्जा भरने के लिए आज आ रहे हैं बड़े जोश के साथ। और कार्यकर्ताओं से अनुरोध रहेगा, जोश में होश भी रखें और इस कार्यक्रम का सफल बनाना अपनी जिम्मेदारी है, अपना कर्तव्य है। इसको भी आप अपनी स्वयं की जिम्मेदारी निभाते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और जो सड़क के किनारे खड़े साथियों से अनुरोध करूंगा कि पंडाल में अपना मंच, अपना स्थान ग्रहण करावें। जो सड़क के साथ नौजवान, संघर्षशील युवा साथी और एक नई संसार और एक नई ऊर्जा के साथ डटे हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि पंडाल में आके अपना स्थान ग्रहण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री डूंगर जी बेनीवाल सेवनियाला बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप ही मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आदरणीय उम्मेदराम जी बेनीवाल साहब के जन्मोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा। जांगीड़ समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे बीच में बैठे हैं, श्री श्रीमल जी जांगीड़ भांडियावास। आप आए और उद्बोधन से पंडाल में बैठे हजारों लोगों को आप उद्बोधित करावें। श्री श्रीमल जी जांगीड़ साहब। हेलो, बहुत बहुत हार्दिक आभार जलाराम जी पलीवाल साहब। सर्वप्रथम आप सभी सज्जन मेरे साथ तेजाजी महाराज का जोरदार जयकारा लगेंगे। बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए खेमसिद्ध महाराज की, बोलिए रामसा पीर की, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत स्तंभ, वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्ताराम जी देवासी साहब। चूंकि समय कम है और सभी वक्ता बोलेंगे, तो सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजे हुए देवतुल्य सभी महानुभाव, युवा साथी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर वंदन, राम राम साहब। सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान का जो माहौल है, कितना अराजकता का माहौल है। हर चारों तरफ लूट, डकैती, गैंगवार, बलात्कार, ये सारी घटनाएं अपन देख रहे हैं। तो एक तरह से अपने दिमाग को इतना टेंशन हो रहा है कि ये सारी स्थिति क्यों पैदा हो रही है। जहां भी जाते हैं किसी समस्या का समाधान नहीं है,
और समस्याएं, ये जो बीमारी है वो बढ़ती ही जा रही है। आप कहीं भी जाएं, कलेक्टर की जन सुनवाई में जाएं, देख रहे हैं साल साल, 1.5 2 साल तक वहां धक्के खाते हैं जन सुनवाई में, और किसी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों है? और इससे निपटने के लिए मैं अभी 2 दिन से पाली विधानसभा क्षेत्र में था, तो वहां की 36 कौम की जनता, ये हर जगह पूरे राजस्थान में आप जैसे ये लोकतांत्रिक पार्टी का तीसरा विकल्प है, तो पब्लिक आपका इंतजार कर रही है। वो देख रहे हैं कि ऐसी कोई तीसरी पार्टी आए जिससे हमारी ये छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो सके। पाली विधानसभा क्षेत्र में 17 जुलाई 2023 सोमवार को एक बड़ा राजनीतिक सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो इस मंच के माध्यम से चूंकि यहां खड़ा हूं, तो मैं आप 36 कौम की जनता को वहां का निमंत्रण मैं आपको दे रहा हूं। आप वहां पधारें, सम्मान आपका स्वागत है। धन्यवाद। हेलो, हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूत आवाज श्री गजेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों से आप श्री गजेंद्र चौधरी जी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। श्रीपाल जी, आप जारी रखें। बहुत बहुत हार्दिक आभार जलाराम जी। तो मैं बात कर रहा था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। एक विश्वास होता है, एक उम्मीद होती है, और ये उम्मीद 36 कौम की जनता में दिखने को मिल रही है। इतने साल हो गए, बड़े राजनीतिक दल है कांग्रेस और बीजेपी, इनसे लोग पब्लिक ऊब चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है, और एक आशा की किरण दिख रही है। तो हमारे रालोपा की सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल दिख रहे हैं। एक बार जोरदार आप सभी का मन कर तो हनुमान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं इस मौके पे आज हमारे प्रदेश महामंत्री जी आदरणीय उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब का जन्मोत्सव है, तो मैं परमात्मा से उनकी लंबी दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं, और उमेदवार राम जी साहब और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि और भी वक्ता बोलेंगे, और मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा दीवार नहीं बनना चाहता। और आपके मन में एक भाव आता होगा, श्रीमल जहांगीर नाम बताया, कौन है, कहां से? मैं जाति से सुतार हूं, मेरा गांव भांडियावास है, बालूत्रम मेरा निवास है, और मैं अखिल भारतीय जंगबाम महासभा दिल्ली का राष्ट्रीय संरक्षक रह चुका हूं। और आपने मुझे सुना, बहुत खुशी हुई। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जहांगीर साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में भाई युवा नेता महेंद्र दमामी, आप आए और संस्कृत में अपना उद्बोधन दें। भाई महेंद्र जी दमामी समदड़ी। भारत माता की, खेमा बाबा की, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। मंच पर विराजमान शिवाना की धरती से हम सबके बुजुर्ग नेता परम आदरणीय श्रीमान सत्ताराम जी को मेरा उनकी शरणाम प्रणाम। और सम्मानित मंच साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज हमारे परम आदरणीय उमेदवार राम जी का जन्मोत्सव महोत्सव है। इसमें पधारे समस्त बड़े बुजुर्गजनों का मेरा प्रणाम है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महेंद्र। हमारे बीच में सिणधरी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री मग्गाराम जी बेनीवाल साहब आए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा श्री जोधाराम जी चौधरी समदड़ी। श्री जोधाराम जी चौधरी समदड़ी, आप आए और संस्कृत में अपना उद्बोधन दें। श्री जोधाराम जी चौधरी समदड़ी, आप जोरदार तालियों से श्री जोधाराम जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। सिद्ध श्री खेमा बाबा की जय हो। सिद्ध श्री गोगा जी महाराज की जय हो। सिद्ध श्री बाबा राम साहब पीर की जय हो। सभी पधारे हुए बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य
बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब, बहनें, सभी को प्रणाम। मंच की तरफ से मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आज मेरे बड़े भाई साहब का जन्मदिन बहुत ही उत्सव से हो रहा है और सभी को प्रणाम। भाई साहब को खूब खूब बधाई और सभी समाज को बधाई। सतीशी कौम की बधाई हमारे साथ रहे और RLP का झंडा राजस्थान में फहराया रहे। RLP का 2023 का 24 का सुनाम है। RLP का झंडा लहराता रहे। 151 सीटें लेंगे अपन। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जसराजी दत्तरवाल, नगोनी दत्तरवालों की ढाणी से पधारे मंच पर अपना स्थान ग्रहण कराएं। मोटाराम जी भादू अकदड़ा, मग सिंह जी महेसा नींबा की ढाणी, प्रहलाद राम जी बांगड़वा बाड़मेर ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मंच पर अपना स्थान ग्रहण कराएं। हुक्माराम जी भाद्रेस, ईसराराम जी बैरड़ मातासर, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। भियाराम जी गोदारा रोजिया नाडा, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। चंदनाराम जी मूड बाईतू पंजी, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। अंडाराम जी फौजी माडपरा बरवाड़ा, पोलाराम जी जानी माडपरा बरवाड़ा, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करावें। और इस कार्यक्रम में पधारे अयोध्याराम जी बेनीवाल मादासर, बाबूराम जी देवासी अकदड़ा, लक्ष्मण राम जी जानी रोजियो का नाडा, हरी जी डौकिया बांद्रा, हनुमान जी कड़वासर माडपरा, रूपाराम जी माडपरा बरवाड़ा, बाबूलाल जी जानी माडपरा, हनुमान जी माडपरा बरवाड़ा एवं समस्त पूरी माडपरा बरवाड़ा की टीम का मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बोलिए सिद्ध श्री खेमा बाबा की। श्री डूंगर राम जी डोगियाल सड़फा, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री डूंगर जी डोगियाल सड़फा। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्री लबूराम जी सियाग बाटाड़ू, श्री लबूराम जी सियाग साहब आए और संस्कृत में अपना उद्बोधन दें। तेजाजी महाराज की जय हो, खेमा बाबा की जय हो। सम्मानित मंच, दूर दराज से पधारे हुए बुजुर्ग जनों, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, आज हम जहां इकट्ठे हुए हैं वहां हमारे बाड़मेर के लोक लाडले किसान नेता, युवा दिलों की धड़कन उमेदा राम जी बेनीवाल का जन्म दिवस है। हम सभी किसान परिवार से आते हैं। अभी बरसात का मौसम है, फिर भी अपन ने अपने कार्यों को विराम देकर अपना कीमती समय निकालकर लाडले नेताजी को जन्म उत्सव पर बधाई देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप सभी पधारे। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की ओर से आपका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके सामने खड़ा यह बंदा आपकी तरह ही किसान है, खेती का काम करता है, पढ़ा लिखा किसान है और बेरोजगारी का दंश भी झेल चुका है। 2016 से मैंने हनुमान जी का नाम सुना। 2018 में जब पार्टी बनाई तो एक हिंदुस्तान के अंदर पहली पार्टी है जिसका कोई विशेष आला कमान नहीं है। किसान के बेटे, सतीश कौम के बेटे, जिन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से इस पार्टी को पनपाया है और राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। एक राज्य स्तरीय पार्टी बन चुकी है और इसी तरह अगर पार्टी हम सतीश कौम के जनता के सहयोग से आगे बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं है, यह पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल करेगी। आप सबको ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में जिसकी 2 सीटें ही थी, आज भारत के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। कोई पार्टी बड़ी नहीं होती है, ना पार्टी को चलाने वाला बड़ा होता है, बड़ी जनता है। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसकी असली मालिक हम जितने भी जो बैठे हैं आज
वो सभी इस देश के मालिक हैं और हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि वो हमारे सेवक हैं। तो हम जिनको सुन करके अपने मत से सरकार में भेजते हैं और वो हमारे लिए अगर मेहनत नहीं करे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करे, तो ऐसे नेता को 5 साल के बाद हमें छुट्टी कर देनी चाहिए। यह शक्ति हमारे पास है, जो मत का अधिकार हमारे को आजादी के बाद मिला, उस मत के प्रयोग से हम निकम्मे नेताओं की छुट्टी करके जो हमारे लिए सही काम करे, ऐसे योग्य हमारे नेताओं बीच जेठमल जी जैन लाना और चाहिए। पुखराज जी बालड़ पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लाबूराम जी का। हमें मार्गदर्शन दिया, आपका मार्गदर्शन और इसी तरह बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के ऊर्जावान और युवा कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि ये कुर्सियां मीडिया बंधुओं के लिए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सामने पंडाल में अपना स्थान ग्रहण कराएं। ये कुर्सियां और ये जो ब्लॉक है ये मीडिया बंधुओं के लिए, पत्रकारों के लिए आरक्षित है। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध रहेगा कि यह कुर्सियों पे मीडिया बंधुओं के लिए है, आप सामने पंडाल में स्थान ग्रहण कराएं। अब मैं ओम जी काकड़ से अनुरोध करूंगा कि आप सबसे निवेदन रहेगा, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जो ग्राउंड के आगे खड़ी है, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन गाड़ियों को ठेकेदार साहब की दुकानों के आगे खड़ा कर दें। ग्राउंड पूरा पड़ा है, अभी तक अपन सिर्फ 5 या 10% ही पहुंचे हैं। उम्मीदवार राम जी के साथ में गिड़ा में अभी कम से कम 400-500 गाड़ियों का काफिला है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि जो गाड़ियां यहाँ सामने खड़ी है, इस गली के अंदर आप पार्किंग कर सकते हो। ठेकेदार साहब की दुकानों के आगे या सामने पूरा ग्राउंड पड़ा है। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जितनी भी खड़ी है अपनी, वो सभी व्यवस्थित खड़ी करें, क्योंकि अभी लोग आने शुरू हुए हैं। आधे से ज्यादा लोग तो रास्ते में हैं। जाताराम जी भूंकर मादा सर हमारे बीच में पहुंचे, बहुत बहुत स्वागत उनका। आप सबसे एक बार पुनः मेरा निवेदन रहेगा, गाड़ियां जो भी खड़ी है, गाड़ियों को इस ग्राउंड के आगे से, अपनी सभा स्थल के आगे से एक बार हटा लें और गाड़ियां उधर आगे, थोड़ी आगे ले जाके पार्किंग करें। इस इधर जियाराम जी के घर के आगे पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है, इसमें गाड़ियां खड़ी कर दो। ठेकेदार साहब की दुकानों के आगे ग्राउंड से थोड़ा दूर रखें। धन्यवाद। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, श्री गैमरा राम जी मेघवाल चौटन आप आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। श्री गैमरा राम जी मेघवाल चौटन। गैमरा राम जी बहुत ही मजबूत किसान नेता है और मेघवाल समाज के बहुत वरिष्ठ नेता है। श्री गैमरा राम जी आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। हमारे बीच श्री राम कंप्यूटर एजुकेशन व दैनिक भास्कर से जर्नलिस्ट पूनम चंद जी बांगड़ा पधारे हैं, उनका भी मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार जयकारा लगाओ। वीर तेजा जी महाराज की, रामसा पीर की। हमारे बीच सम्मानित मंच, सभी पंडाल में पधारे हुए मेहमान, धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच उमेश जी बेनीवाल साहब का जन्मदिन है और सब पधारे मेहमान को राम राम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गैमरा राम जी। आप सभी साथियों से बार बार निवेदन मंच के माध्यम से कर रहे हैं कि जितनी भी मोटरसाइकिल और गाड़ियां पंडाल के जस्ट सामने खड़ी हैं, वो कृपया करके आप वहां से हटा लें, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। अगर अपन बार बार यहाँ से आप लोगों को कहेंगे तो फिर ठीक भी नहीं लगेगा और लाइव देखने वाले लोग ये सोचेंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता कैसे हैं, वो कहना भी नहीं मान रहे हैं। आप सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग सामने से जितने भी साधन खड़े हैं वहाँ से हटा लें। बहुत बड़े काफिले के साथ हमारे बीच में श्री उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब पहुँचने वाले हैं
और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ के आसपास के गांवों के लोग भी हमारे बीच में पहुँचने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग आराम से पंडाल के अंदर बैठें और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं। आज हम सब लोग श्री उम्मेदराम जी बेनीवाल साहब को आशीर्वाद देने के लिए और श्री उम्मेदराम जी बेनीवाल साहब को मजबूत करने के लिए और उनको ये भरोसा दिलाने के लिए यहाँ आए हैं कि उम्मेदराम जी, आप जिस मजबूती के साथ आप लड़ रहे हो, ये लड़ाई आप आगे तक जारी रखो। बाईतू की पूरी जनता उम्मेदराम जी बेनीवाल साहब के साथ है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता चाहे कितने ही बड़े षड्यंत्र कर ले, वो कितने ही पोस्टर हमारे फाड़ ले, लेकिन बाईतू की जनता ने ये अपना इस बार मानस बना लिया है कि श्री उम्मेदराम जी बेनीवाल साहब को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा के अंदर भेजने का जो मानस उम्मेदराम जी बेनीवाल साहब के लिए बनाया है। मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन करूंगा, श्री देवाराम जी लापुंद्रा, संक्षिप्त में आप अपना उद्बोधन दें। श्री देवाराम जी लापुंद्रा हमारे बीच सीतर का पार से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य सोनाराम जी गोदारा से अनुरोध करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कराएं। भारी मतों से जीत के बाईतू पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए हैं। आपसे अनुरोध रहेगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कराएं। सबसे पहले तो जो भाई नौजवान साथी बाहर खड़े हैं, वो अपने आप में उम्मेदराम जी को और हनुमान जी बेनीवाल साहब को कोहिनूर जो मानते हैं, वो कृपया करके अपने पंडाल में आके बैठे हैं। भाई जो बाहर खड़े हैं, उम्मेदराम जी बेनीवाल साहब को और हनुमान जी बेनीवाल साहब भाई साहब को जो कोहिनूर मानते हैं, वो पंडाल में आके बैठे हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे पंडाल मंच के ऊपर सभी अनुभवी बैठे हैं, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। और आज सबसे बड़ी तो खुशी ये है कि 2018 के अंदर इसी मंच के ऊपर ओले हमारे नौजवान थे, खाली बच्चे जो हमारे काला माता जगह पोतियाल बहुत कम दिखा कर जाता। और आज सबसे बड़ी ये खुशी है कि नौजवानों ज्यादा हमारे जगह पिता तुल्य बुजुर्ग है, जगह सब वाला दौड़िए सब पोतियाला। और बड़ी खुशी की बात है कि आने वाला समय और आने वाला आशीर्वाद उम्मेदराम जी भाई साहब के पक्ष में। तो मैं आपने एक विशेष बात करना चाहूं कि राजस्थान के अंदर गहलोत साहब कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के नाम से जीरो टॉलरेंस एक पॉलिसी लेके आए। कहते हैं कि राजस्थान के अंदर हम, जैसे हमारी सरकार 2018 में बड़ी थी और जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार के बारे में हमने एक ब्यूरो, जो हमारा एंटी करप्शन का ब्यूरो है, और वो हमने एक पॉलिसी लागू करी है। तो मैं गहलोत साहब से और यहां पे राजस्थान के जो मिनिस्टर हैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं, जो पूर्व मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि जो हमारे वाहन चालक हो या मालिक हो, उनको पूर्ण तरीके से राहत मिलेगी और कानून का बीड़ा पैराया जाएगा। तो उन गहलोत साहब से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपने हमारे नौजवान भाइयों का भरोसा और वादा दिया था, और यहां पे जितने बैठे हैं करीब करीब प्रत्येक घर के अंदर एक एक वाहन होगा। जो मेरे भाई ड्राइवर भाई बैठे होंगे इसमें, और एक मैं भारतीय ट्रक एसोसिएशन दिल्ली से महासचिव होने के नाते मुझे बहुत बड़ा एक पीड़ा थी, और हमेशा सोचता था कि जब मुझे कोई मौका मिले तो एक राजस्थान के अंदर जो हमारे ड्राइवर भाइयों की पीड़ा और हमारे भारतीय वाहन चाल मालिकों की आवाज ताकि पहुंचा सके। तो राजस्थान के अंदर 2020 के अंदर
कोरोना लॉकडाउन के अंदर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। जोरदार तालियों से आप सभी लोग स्वागत करें। हमारे बीच में दलित नेता आदरणीय श्री उदाराम जी मेघवाल साहब हमारे बीच में पधारे हैं। आप सभी लोग जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय उदाराम जी मेघवाल साहब श्री उमेदाराम जी साहब को जन्मदिन के उपलक्ष्य में आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उदाराम जी मेघवाल साहब पूर्व प्रधान शिव और दलित नेता श्री उदाराम जी मेघवाल साहब का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो 2020 के अंदर कोरोना लॉकडाउन लगा था, वो सभी को पता होगा। और उसमें बोला था कोई वाहन चालक मालक को परेशान नहीं किया जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी घटना हुई थी और वो नागौर के अंदर परिवहन विभाग का एक दस्ता था और उसमें वही बंदा मैं थू। एक देवाराम के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर एक गुंजा था। आरटीओ परिवहन विभाग के सारे लोग पीछे घूम रहे थे और उसमें सबसे बड़ी साहस और सहयोग दिया तो उमेदाराम बेनीवाल उस टाइम तत्पर रहे थे। और भाई साहब हनुमान जी उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था और उनके सहयोग से राजस्थान के अंदर 58 में से 22 इंस्पेक्टर आरटीओ को सस्पेंड करवाया था मैंने मेरे हाथों से। लेकिन एम्स से भागी हनुमान जी भाई साहब का पूरा सपोर्ट रहा था। और आज भी मैं मेरे ड्राइवर भाइयों के वाहन चालक मालकों के लिए तत्पर रहता हूं। और इसीलिए कहता हूं कि आने वाले यहाँ पे प्रत्येक घर के अंदर वाहन है मेरे भाइयों, तो अपने आप में उन जो दरिंदों से और भ्रष्टाचारों से लोगों से जब बचना है तो अगली बार में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को हनुमान जी का हाथ मजबूत करना है मेरे भाइयों। और एक तरफ आवाज कहते हैं कि हम जो महंगाई उसको कम कर रहे हैं और 200 यूनिट की बिजली फ्री के बारे में कह रहे हैं ना गहलोत साहब। तो मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ बोल रहे हो 200 यूनिट फ्री कर दिया, तो आपने 10 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का क्यों बढ़ाया उसी दूसरी रात के अंदर? मैं ये पूछना चाहता हूं, वही भी पैसा हमारे किसानों से वसूला जा रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम लाइट फ्री और उसी दूसरी रात के अंदर 10 पैसा प्रत्येक लीटर का पेट्रोल बढ़ा दिया और 17 पैसा डीजल का बढ़ाया। वो पैसा बिजली फ्री नहीं है मेरा भाइयों, आपकी गोद से निकल रहा पैसा। और उसके बाद में 8.5 घंटा लाइट कटौती आपने गौर कर दी जो पर्सनल घरों के अंदर, तो हम उस चीजों को बारीकी से देखें तो ये सारे पूछ रहे हैं। और मैं इतनी मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हेलो, बहुत 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 स्वागत, धन्यवाद। हमारे बीच में श्री उदाराम जी मेघवाल साहब पधारे हैं। उदाराम जी को बहुत ही व्यस्तम समय के अंदर हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय उदाराम जी को किसी काम से बाहर जाना है, तो आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री सुनाराम जी गोदारा पंचायत समिति सदस्य आप आए और आदरणीय उदाराम जी मेघवाल साहब को साफा पहनाकर स्वागत करें। श्री सुनाराम जी मेघवाल साहब। पोखरा राम जी नेहरा से मैं अनुरोध करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण कराएं। श्री सुनाराम जी गोदारा। और माला के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री वीराराम जी मेघवाल अकदरा। श्री वीराराम जी मेघवाल अकदरा आए और श्री उदाराम जी मेघवाल साहब को माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत, अभिनंदन उदाराम जी का। एक बार पूरे पंडाल से निवेदन रहेगा, हमारे बीच में आदरणीय उदाराम जी मेघवाल साहब पधारे हैं, जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिले के अंदर आंदोलनों की आवाज के रूप में जाने जाते हैं। पिछले करीब 30 वर्षों से लंबा संघर्ष कर रहे हैं
और बहुत ही क्रांतिकारी, संजीदा और हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा उदाराम जी हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। एक बार निवेदन करूंगा, पूरा पंडाल दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों के साथ में उदाराम जी मेघवाल साहब का स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा उदाराम जी साहब से कि आप पधारें और अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करावें। श्रीमान उदाराम जी मेघवाल साहब हमारे बीच पूर्णनाथ जी पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत। संतों का सानिध्य। आज हमारे सबके लाडले और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के महासचिव आदरणीय उमेदराम जी बेनीवाल साहब के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस समारोह में पहले वो भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मेरी ओर से, आप सबकी ओर से मैं आदरणीय उमेदराम जी को जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की और सुखी और संपन्न रहने की मैं कामना करता हूं। मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई आदरणीय देवासी जी, गजेंद्र जी भाई साहब, जालाराम जी पालेवाल साहब, भाई समेजा जी और तमाम आरएलपी के कार्यकर्ता और मंच पर विराजमान सम्मानीय पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और आदरणीय बुजुर्ग और सामने विराजमान आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, काफ़ी लंबे समय से अपन एक मंच पे एक दूसरे के मिलने का अवसर मिला है। मुझे बहुत खुशी है और जो आज हमारे कार्यक्रम का जो एजेंडा है वो हमारे प्रिय नेता उमेदराम जी बेनीवाल के जन्मदिन का है। मैं इस अवसर पर आप सभी लोग बड़ी संख्या में पधारे हो और उमेद जी के साथ में बड़ा काफिला के रूप में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। वो क्योंकि मुझे जोधपुर जाना था, 11 बजे जाना था, लेकिन मैंने जब पूछा तो 12 बजे जाएगी, तो फिर मैंने सोचा 1 बजे, तो मैं देरी से आया। कोई डॉक्टर को दिखाने का घर में कोई काम था, इसलिए जल्दी में था। फिर भी मैंने 2 बजे तक के इंतज़ार किया, लेकिन ऐसे सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें समय लग जाता है। तो मैं मेरी तरफ से जो बधाई देता हूं और सामान्य जो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब, जिसके निर्देशन में यहाँ पर उमेदराम जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जन सेवा का कर रहे हैं और आदरणीय हनुमान जी भी इस देश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर दिल्ली से लेकर के राजस्थान की ढाणी तक जन समस्याओं को लेकर के सीधा संवाद और सीधा संघर्ष करने की जो उनकी छवि है उसको कायम रखते हैं और मैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। देखिए, राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन एक लड़ने वाला व्यक्ति होता है तो उसके बारे में जो आदमी निडर हो करके जो लड़ता है उसकी प्रशंसा करने में या वो सही बात करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। मुझे भी पिछले चुनाव में सामान्य हनुमान बेनीवाल साहब का और उस पार्टी का और तमाम जो किसान समुदाय, उसमें विशेष करके जाट समाज के लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला और मैं उस आशीर्वाद तन से, मन से और धन से जो सहयोग दिया है वो
अपने आप में मैं पूर्ति कर सकता हूं, क्योंकि मेरे समाज के वापस वोट आपको अदा करा सकता हूं। लेकिन 2 जवानों ने मेरे लिए जो शहादत दी है, उसकी और उसके परिवार की जो वहाँ कमी हुई है उन लोगों की, वो मैं कभी पूर्ति नहीं करूँगा और कर पाऊँगा नहीं। इसलिए मेरे ऊपर बहुत बड़ा इस समाज का ऋण है, वो मैं बहुत जिंदगी भर में याद रखूँगा कि उन लोगों ने मेरे को और मेरे सहयोग के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वो मेरे लिए हमेशा मेरे जहन में रहेंगे कि 2 व्यक्ति जिस समाज ने मेरे को एक राजनीतिक पद दिलाने के लिए, वोट देने के लिए, मेरी सभा में आने के लिए उन्होंने जो जान दी है, वो मेरे जहन में, मेरे कलेज पर लिखा हुआ है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी में रहूं, किसी भी दल में रहूं, चाहे नहीं रहूं, लेकिन जो इस समाज ने मेरे को समर्थन दिया है, वो मैं ताज जीवन उसको याद रखूंगा। और आगे की राजनीति भी मैं कोई आज आपके मंच से नहीं कह रहा हूं कि आज जाट समाज के लोग यहाँ ज़्यादा होंगे या और लोग आरएलपी के ज़्यादा होंगे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं हमेशा जब सार्वजनिक मंच पे बोलता हूँ तब यही बात कहता हूँ। मैं हमेशा आदरणीय हमारे जो आदर्श रहे गंगाराम जी चौधरी साहब का नाम लेता हूँ। मैं हमेशा जो ऐसे महापुरुष रहे हैं, सर छोटू राम जी, शहीद भगत सिंह जी, ऐसे महापुरुषों का नाम लेता हूं। लेकिन मुझे एक बात की जो बिल्कुल टीस है, वो आपके सामने रख रहा हूं कि हम लोग शहीद भगत सिंह के जीवन को नहीं पढ़ रहे हैं। इन बुजुर्गों से नहीं कहना चाहता हूं, ये जो युवा टीम बैठी है नी, इससे कहना चाहता हूं कि शहीद भगत सिंह के जीवन को पढ़िए। आज जो हम जिस प्रकार के जो राजनीतिक जिस तरीके की चल रही है इस देश में, वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के हित में नहीं है। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम भले ही किसी का झंडा उठा करके चलते होंगे, हम जो सपना लेकर के चल रहे हैं कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब भी किसान के बेटे और जब भी विधानसभा में ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं, तब भी उस दूसरे वर्ग के लोगों ने षड्यंत्र करके टारगेट बनाया कि जाट का बेटा नहीं बनना चाहिए मुख्यमंत्री। और उस लड़ाई को हनुमान जी बेनीवाल साहब लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे गले नहीं उतरेगी। हमारे चश्मा कभी कोई बीजेपी का लग जाता है, कभी कांग्रेस का लग जाता है, तो कभी और पार्टियों का लग जाता है। लेकिन हम लोग हमारे महापुरुषों के इतिहास को, ओबीसी का दर्जा कैसे मिला ये आपको पता है, कितने लोगों ने मेहनत की तब जाके मिला है। आज ओबीसी का जो 8 लाख वाला तो क्रीमी लेयर में आ जाता है, और 10 लाख जिसकी आमदनी है वो गरीब तबके में आते हैं। ये आप लोग उस बात में सोचते नहीं हो, ये समझने की बात है आप लोगों को। SC ST OBC के जो पद भरे जाने चाहिए, हमारे लोग जो जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं मेरिट को, उन लोगों को उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। देखिए जो देश की राजनीति है, पहलवानों के साथ क्या हो रहा है। जब देश का नाम विदेश में, जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहलवान ऊंचा कर रहे थे, तब तो इस देश के लोग गदगद हो रहे थे। आज जब उन्हीं पहलवानों के साथ अत्याचार और जुल्म होता है, तब उसको एक जाति के बंधन बांध करके और उल्टे सीधे कमेंट्स करने लग जाते हैं। ये लोगों को, ये करने वाले कौन लोग हैं, उनको याद नोट करना चाहिए इस जहन में। तब जाकर के हम देखेंगे कि हम लोग सही रास्ते पर हैं। आज जब बजरी का मुद्दा उठा रहे थे हनुमान जी बेनीवाल साहब, मैं बहुत कमेंट्स नहीं करता हूं, कभी कमेंट्स नहीं करता हूं। कुछ लोग करते हैं छोटी मोटी अच्छी बातें। मैं किसी जाति, राजनीति या किसी धर्म या व्यक्ति के बारे में कभी कमेंट्स नहीं करता हूं। जो एक सच्चे इंसान को, एक अच्छे नागरिक को करने चाहिए, जो शोभा नहीं देता वैसा कभी नहीं